नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। किसी शायर की एक गजल है, तुझे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूं, तुझे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूं, मेरे दुश्मन तू मेरे कद के बराबर तो आ, मेरे दुश्मन तू मेरे कद के बराबर तो आ। ये इस समय बहुत ही मौजूद है। भारत का प्रत्येक नागरिक इस समय आक्रोशित है, इसलिए मौजूद। उसके आक्रोश का कारण है नाजायज बिल्कुल नहीं, और न ही यह आक्रोश क्षणिक है। 22 अप्रैल को श्रीनगर के पहलगाम क्षेत्र में जो कुछ हुआ और जिसमें निर्दोष 26 लोगों की हत्याएं हुई, वो अपने आप में बहुत ही अधिक पीड़ादायक है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि आम आदमी ईंट का जवाब पत्थर से चाहता है। वो बयान नहीं बदला चाहता है, और ऐसा बदला चाहता है कि हत्या करने वाले या उनकी सरपरस्ती करने वाले या फिर उनको पोषित करने वालों की कई पीढ़ियां याद रखें। रामचरितमानस में भी तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। कहने का मतलब यह है कि बिना डर के या बिना प्रभाव के दोस्ती भी सफल नहीं होती। मुंशी प्रेमचंद ने भी अपने एक उपन्यास में लिखा है कि शक्ति का बेजा इस्तेमाल नहीं, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन आवश्यक है। सामने वाले को यह पता होना चाहिए कि अगर हम आपको बर्बाद नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी सहृदयता है, कमजोरी नहीं। जबकि हम चाहें तो आपकी हस्ती मिटा सकते हैं। मामला क्योंकि पाकिस्तान पालित और पोषित आतंकवाद से जुड़ा है, इसलिए प्रत्येक भारतवासी मोदी की राजनीतिक नहीं बल्कि वास्तविक गारंटी चाहता है। वैसे भी तो किसी आतंकवादी ने पहलगाम में सैलानियों की हत्या करने के बाद कहा था कि मोदी को बता देना। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? उसने बोला नहीं, मोदी को बोलो, कहकर चला गया वहां से। ऐसे में समय की मांग यही है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी संदेश जाना चाहिए कि मोदी ने सुन लिया है और अब मोदी अपनी सेना पाकिस्तान भेज रहा है, ताकि उस स्रोत को ही हमेशा के लिए खत्म किया जा सके जो समय समय पर सांप के फन की तरह रह रहकर पुकारता है और पीठ पीछे से वार करता है। वैसे पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के फैसले के बाद इस पर अमल की तैयारी शुरू हो गई, और उम्मीद की जा सकती है कि अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो फैसलों में भी सख्ती होगी। वैसे पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि भारत सिंधु नदी का पानी रोक देगा, क्योंकि 1971 की लड़ाई में भी हम ऐसा नहीं कर सके थे। मुंबई हमले के समय भी यही स्थिति थी और पुलवामा हमले के समय भी। मगर अब शायद भारत सरकार ने तय कर लिया है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। जानते चले कि पाकिस्तान में रावी और सतलज नदी पहले से पूरी तरह सूख चुकी, क्योंकि भारत ने उनका पानी पहले ही बंद कर दिया था। अब सिंधु नदी का पानी बंद किए जाने के बाद समस्या और अधिक विकराल होगी, क्योंकि पाकिस्तान की 70% खेती सिंधु के ही पानी से होती है। जो लोग इस फैसले की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें यह जानना होगा कि सिंधु नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लेकर पंजाब व सिंधु यानी उसके 70% हिस्से को पानी मुहैया कराती है। पाकिस्तान में आज जो अच्छे पैमाने पर खेती होती है वो सिंधु नदी से ही होती है। अंग्रेजों ने तथा उससे पहले सर गंगा राम ने वहां नहर और सिंचाई का जो शानदार सिस्टम विकसित किया था, वो सब बिना पानी के सूखने वाले। इसके बदले पाकिस्तान के बाद बहुत ही सीमित विकल्प रह जाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि फिर युद्ध की संभावना बंदी प्रतीत हो जाएगी, क्योंकि सिंधु के पानी को रोकने पर पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा है। अब देखना यह होगा कि क्या बगैर युद्ध के भी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वैसे मेरा तो व्यक्तिगत मत यही है कि ये कदापि नहीं है कि युद्ध लड़कर हम समाधान नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि बल प्रयोग करके ही हम शत्रुता और आतंकवाद को कमजोर कर सकते हैं, उसका फन कुचल सकते हैं। इस्लाम का जुबानी पैरोकार पाकिस्तान भी जानता है कि उसका कथित फौलादी मित्र चीन
अपने यहाँ मुस्लिम कट्टरता को कैसे बलपूर्वक नियंत्रित करता आया। लेकिन अगर हम सामूहिकता में बात करेंगे तो युद्ध अंतिम विकल्प है, क्योंकि हम बुद्ध के अनुयायी हैं। महाभारत का उदाहरण भी हम सबके सामने है, जिसमें कृष्ण ने हमेशा ये प्रयास किया कि युद्ध टल जाए, लेकिन नियत ने शायद युद्ध को टलने नहीं दिया। अब अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होना नियति बन चुकी है तो शायद ही इसे टाला जा सके। लेकिन युद्ध के बाद क्या, युद्ध के बाद क्या होगा, इस क्या पर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन वो विचार ऐसा होना चाहिए जिससे 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं आहत होने पाए। हमारे पास कई कूटनीतिक और राजनीतिक रास्ते हैं जो हम अपनाकर पाकिस्तान की नींव को हिला सकते हैं, उसे आर्थिक रूप से कमजोर कर सकते हैं। हमें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भरपूर चोट करनी होगी। इसके साथ ही हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर यह दबाव बनाना होगा कि वो पाकिस्तान को सहायता देना बंद करे। इसके साथ ही साथ हम संघर्ष विराम को भी रद्द कर सकते हैं और कह सकते हैं हम युद्ध के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी फॉर। संघर्ष विराम रद्द होने से हमें पाकिस्तान की सीमा के भीतर मौजूद आतंकवादियों के बेस और लॉन्चिंग पैड को भी खत्म कर सकते हैं। कुल मिलाकर न तो तुरंत युद्ध करना बुद्धिमानी है और न ही चुप्पी साध लेना बुद्धिमानी है। ये सही है कि भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां सरकार के प्रत्येक निर्णय में उसके साथ हैं। भारत का जनमानस भी सरकार के साथ है, लेकिन युद्ध का निर्णय तो सरकार को ही लेना है और ठोस आधार पर लेना होगा, क्योंकि एक बार जब युद्ध शुरू होता है तो कब तक चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यूक्रेन का युद्ध हमारे सामने है, कितनी धन हानि और जन हानि होगी इसका भी अंदाजा लगा पाना मुश्किल रहता है। इसलिए अगर कोई बीच का रास्ता निकल सकता है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे तो शायद ये हितकर होगा। किसी ने लिखा है, जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसले का हल देगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।